कदम क्या मैं उठाऊं, कैसे उठाऊं, उसके लिए योजना क्या है, तैयारी क्या है, मेरी क्षमता क्या है, मेरी एबिलिटी क्या है, इसके अनुसार गोल का निर्धारण करें। तो गुरुदेव ने पहला सूत्र दिया, 10 मिनट अपने लिए निकालिए, शांत कर लीजिए, मोबाइल फ़ोन ऑफ कर लीजिए, किसी से बातचीत नहीं हो, अकेले हों, आप अपने लिए उपलब्ध हों। और जब अपने लिए उपलब्ध हों तो उपलब्ध होकर के अपनी समीक्षा करिए, ये देखिए कि क्या सुधारने की और क्या हटाने की आवश्यकता है, और उसके अनुसार अपने जीवन के गोल को तैयार करिए। और जो दूसरी चीज़ गुरुदेव कह कर के गए, और अंतिम बात, उसको ध्यान की तैयारी के लिए करने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने कहा कि हमारी जो ऊर्जा है वो या तो भविष्य की तरफ चली जाती है, आदमी बैठा है और कल के सपने बना रहा है, या तो ऊर्जा वहाँ चली गई, या फिर ऊर्जा अतीत की तरफ चली जाती है, या तो हम पीछे का देख रहे हैं। अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं, पर हो सकता है कि कुछ लोगों का मन अभी भी वहीं अटका हुआ हो जो मैंने 20 मिनट पहले कहा था, दिमाग वहीं पर या बाहर की तरफ चला गया है। आदमी की ऊर्जा या तो अतीत की तरफ चली जाती है या भविष्य की तरफ, या तो इधर यादें हैं या फिर आशाएं, या तो स्मृतियां हैं या फिर भविष्य के सपने हैं। और इन दोनों तरफ देखने के चक्कर में हम उधर नहीं देख पाते जिधर देखने की आवश्यकता है, यहाँ वर्तमान में, इस क्षण में उपलब्ध नहीं हो पाते। यदि एक जगह पर आपकी ऊर्जा लग जाए तो ध्यान सही अर्थों में घटित हो जाता है। पातंजलि कहते हैं, तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम। यदि मेरी चेतना अविरल रूप से बिना रुके अपने ऑब्जेक्ट की ओर प्रवाहित होती है, जैसे तेल की धारा बहती है, तैल धारावत आचार्य शंकर ने लिखा है, तेल की धारा की तरह से मेरी चेतना पूरी तरह एक ऑब्जेक्ट की तरफ बहे, तो जीवन में ध्यान घटता है। और वो घटने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? सब जगह से हटाकर मन को आज अभी इसी क्षण में उपस्थित करने की आवश्यकता है। हम लोग उपस्थित तो होते हैं दोस्तों, उपलब्ध नहीं होते। अटेंडेंस ली जाए तो क्लास में सभी लोग बैठे हुए मिलते हैं, और ये पूछा जाए कि पढ़ाया क्या गया था, तो शायद 2 या 3 को याद हो, बाकी का तो हट गया। उपस्थित थे, फिजिकली प्रेजेंट थे, पर न मन था, न चित्त था, न मनोयोग था, न भावनाएं थी। आपके सारे आयाम एक ही जगह पर आ जाएं तो ध्यान सही अर्थों में घटता है। एक छोटी सी कहानी सुना करके अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। कहानी जो है वो राजा जनक की है। बड़े प्रसिद्ध राजा हुए, उनके लिए कहा जाता था कमल पत्रवत, कि जैसे कमल का पत्ता झील में रहता है तो ऊपर की तरफ सूखा रहता है, नीचे की तरफ गीला हो जाए, वैसे ही संसार में रहते हुए भी उनका मन मुक्त था। तो जब एक प्रसिद्ध ऋषि, उनने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आपकी दृष्टि में सबसे बेहतरीन योगी कौन है, तो बिना संकोच के भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि भाई मेरी दृष्टि में यदि कोई योगी है तो जनक योगी है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उनको लगा कि एक राजा कैसे योगी हो सकता है। भाई ऋषि होते तो समझ में आता, जंगल में बैठा व्यक्ति, यदि किसी से कोई पूछे कि योगी कहाँ है और कोई कहे दिल्ली में, तो आदमी को थोड़ा संकोच तो लगेगा कि दिल्ली में कहाँ, आदमी हिमालय में बैठा हो तो समझे। तो उनने देखने के लिए भेजा, उनने कहा कि एक व्यक्ति को भेजते हैं। उनने अपने शिष्य को भेजा। शिष्य को भेजा तो जब शिष्य जनक के दरबार में गए तो जनक ध्यान में बैठे थे और लोग अपने अपने काम कर रहे थे। कोई शिकायतें सुना रहा था, कोई जो है समस्याएं बता रहा था, हल्ला गुल्ला चल रहा था, उसके बीच में वो ध्यान में थे। तो उनके शिष्य ने पूछा कि साहब इतने कोलाहल के मध्य में आप शांति कैसे प्राप्त कर लेते हैं? जनक बोले कि मैं उत्तर आपको दूंगा, पर एक काम करो कि आप पहले मेरी राजधानी देखा, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, स्मारक हैं, घूम करके आओ, आप शाम को बात करेंगे। उन्होंने कहा ठीक। बोले पर आप एक काम करो, ये एक गिलास तेल भर करके आपको दे रहा हूँ, ये तेल आप अपने साथ ले जाओ। पूरा गिलास भर के दे दिया, लबालब। बोले इसमें से यदि एक बूंद गिरेगी तो आपके पीछे एक सैनिक चल रहा है, आपकी गर्दन काट देगा। बड़े घबराए वो। 9 घंटे के बाद लौट करके आए। जनक ने पूछा कि मेरी राजधानी में क्या क्या देखा? बोले क्या देखा साहब, पूरे टाइम तो ग्लास ही देख रहा था मैं। तो जनक बोले बस ऐसे ही मैं योग को उपलब्ध होता हूँ, कहीं पर भी हूँ मुझे पता है अंतिम क्षण कहीं सर भी आ सकता है। गुरुदेव ने कहा हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। यदि हम एक दिन को इस आशय के साथ जीते हैं कि आज ही का दिन मिला है, तो हमारी पूरी ऊर्जा यहीं आ जाती है। एक चिंतन गुरुदेव दे करके गए कि हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। सुबह उठें तो अपने आप से कहें बिस्तर से उतरने से पहले कि आज का दिन भगवान ने दे दिया है, या जिसको भी आप परम सत्ता मानते हो, आज का दिन हमें मिल गया है और आज के दिन को हम कैसे जीना चाहते हैं। और रात को सोने से पहले एक बार जब बिस्तर पर लेटें तो अपने आप से पूछें कि उन शर्तों पर आज का जीवन जिया कि नहीं जिया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, यदि आपकी आदत जीवन का हिस्सा हो गई
तो 10 दिन के अंदर आपका व्यक्तित्व बदलने लगेगा, 10 दिन के अंदर जीवन बदलने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं घटेगा जो नहीं घटने की आवश्यकता है, मन ऐसा कुछ नहीं करेगा जो नहीं करने की आवश्यकता है। विचार आपकी इच्छा से आएंगे, संकल्प आपकी इच्छा से आएंगे, योजनाएं आपकी इच्छा से बनेगी और जीवन वहीं जाएगा जहां जाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ध्यान मनुष्य के जीवन की अपरिमित संभावनाओं में हर एक व्यक्ति की मौलिकता को याद करने का पथ। हम में से हर व्यक्ति भगवान की अनंत संभावनाओं को लेकर के आया है। हम में से हर व्यक्ति एक वो संभावना लेकर के आया है जिसको दोबारा कभी कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता। जो आपके अंदर फलेगा वो आप ही के अंदर फलेगा और किसी के अंदर नहीं फल सकता। उसको याद करने का, हमारी मौलिकता को, हमारी वास्तविकता को याद करने का जो पथ है और मार्ग है वो ध्यान का मार्ग है। हम भटक जाते हैं क्योंकि संसार कहीं ले जाता है, टेक्नोलॉजी कहीं ले जाती है, मन के विचार कहीं ले जाते हैं। तो 2 सूत्र लेकर के जाएं, कुछ भी कर रहे हों 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल बंद कर दें सब कुछ, अपने आप के लिए उपलब्ध हो और अपनी समीक्षा करें कि सही पथ पर हैं कि नहीं, गलत तो कुछ नहीं घट रहा। बाहर हम लोग चाहे कुछ भी बोलें पर अंदर तो हम लोग सच्चे हो सकते हैं। जैसे हैं वैसे अपने आप को स्वीकारें और स्वीकारने के साथ बदलने का साहस दिखाएं। गोल वो बनाएं जो रियलिस्टिक हो, गोल वो बनाएं जो मेजरेबल हो, गोल वो बनाएं जो टाइम स्पेसिफिक हो। और अंतिम चीज, जीवन की पूरी ऊर्जा को एक ही जगह लाएं। जो सूत्र गुरुदेव दे करके गए, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत, वो हमारे जीवन में आए तो ध्यान की यात्रा शुरू होती है। और जहाँ पर ध्यान होता है वहाँ पर तनाव रह नहीं सकता। जहाँ पर सूरज होता है वहाँ अंधेरे की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए पथ अंधेरे से लड़ने का बताने की आवश्यकता नहीं है, पथ प्रकाश के अवतरण का बताने की आवश्यकता है। यदि प्रकाश आ जाता है तो अंधेरा अपने आप चला जाता है। अंधेरे को हटाने के लिए कोई झाड़ू लेकर के लगे तो अंधेरा तो नहीं जाएगा, हाथ जरूर थक जाएगा। उससे ज़्यादा अच्छा है कि प्रकाश के अवतरण की व्यवस्था बनाई जाए और वो व्यवस्था आज आप लोगों के साथ हम लोग